भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। और किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिनकी कुएं में बाल्टी रहती है, रस्सी टूट जाती है। कुएं में बाल्टी रहती है, रस्सी टूट जाती है। आइए मेरे दोस्तों, मैं बिला किसी तमहीद और ताखीर के मौलाना समीउल्लाह नदवी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आए और 2 मिनट का खुतबा इस्तक़बालिया पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व बिही नस्तईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बुजुर्गाने दीन, अजीज़ाने मिल्लत, स्टेज पे रौनक अफरोज हज़रात उलमाए इज़ाम व शुराए इज़ाम, ये वक्त तमहीदी बातों का नहीं है, बस ये कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही जो नाजिल हुई, उस वही का ताल्लुक तालीम व ताल्लुम से रहा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैंने आपके सामने पेश की है, जिनका ताल्लुक भी तालीम व ताल्लुम से है। इस चीज की कमी महसूस करते हुए इस इलाके के अंदर जब मैंने फरागत के बाद कदम रखा तो हजरत उलमाए इज़ाम जो आपके सामने स्टेज पर बैठे हुए हैं, और मैं इनमें सबसे ज्यादा ममनून मशकूर अपने मुहसिन मुरब्बी मौलाना नसरुल्लाह साहब का हूँ, जिनकी वजह से आज मैं अपने मदरसे के सरपरस्त हज़रत मौलाना रिजवान साहब को बनाया। क्योंकि मौलाना नसरुल्लाह साहब वो शख्सियत है जिनकी वजह से मैं मौलाना रिजवान साहब तक पहुंचा, इसलिए मैं सबसे ज्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मौलाना नसरुल्लाह साहब का। उसके बाद आज मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस करता हूँ कि आज अल्लाह रब्बुल आलमीन के इनायत से और उनके रहमो करम से आज के इस पिंडाल के अंदर, जहाँ जिस बस्ती के अंदर कभी कोई मकतब नहीं हुआ करता था, आज इस धरती पर, इस जमीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को उमंड और इंसानों के जम्मे गफीर जमा कर दिया। लिहाजा मैं ऐसे मौके पर अपने किन किन दोस्तों और किन किन मुहसिन का मैं एहसान का शुक्रिया अदा करूं, बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिनको मेरे साथ रहना था उन्होंने तहे दिल से तन मन धन की बाजी लगाई। वो तलबाए अजीज जो तकरीबन 1 हफ्ते से न जिन्हें खाने की फिक्र है न जिन्हें सोने की फिक्र है, वो तमाम तलबाए अजीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं बाशिंदगाने करदौली के हर शख्स के शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपनी जानी माली ताउन पेश करके इस बेहतरीन प्रोग्राम को कामयाब किया। और मैं अपने रफीक मुहतरम जनाब दानिश कमाल सरगम साहब जिन्होंने मुझे इस हौसला, इस परवान में बेहतरीन किरदार अदा किया, और मैं किन किन का नाम लूं, हमारे रफीक दर्स हाफिज रहमत अली साहब और मौलाना इरशाद साहब, इन लोगों की तो बहुत बड़ी शफ़क़त और मेहरबानी रही कि इसलिए कदम उठाया। और सबसे ज्यादा जिसके नजर इनायत ये प्रोग्राम रहा वो हजरत मौलाना इफ्तिखार साहब, जो हमेशा अपने अच्छे मशवरों से नवाजते रहते हैं और कहते रहते हैं कि कदम बढ़ाइए, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। इन तमाम लोगों की वजह से आज ये बेहतरीन प्रोग्राम अल्लाह का शुक्र से अभी तक कामयाब नजर आ रहा है, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आखिर तक ये कामयाब रहेगा। और असल मकसद के खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा के इल्म की निस्बत से मजलिस लगी है, इसलिए अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, परवरदिगार की ज़ात से उम्मीद है। और अल्लामा इकबाल की एक शेर, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहते हो, मिटा दो अपनी हस्ती का अगर कुछ मर्तबा चाहते हो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। यकीनन आज मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आज इन बच्चों और एक बेहतरीन मेहनत की वजह से अल्लाह ने इतने बड़े इनामात की वजह से अल्लाह अपना फजल फरमाया। मैं तमाम मुंतज़िमीन, तमाम रज़ाकार और तमाम हाज़रीन मजलिस का शुक्रगुजार हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके मेहनत, उनकी कोशिश से इतने बेहतरीन निज़ाम चल रहा है। इसलिए अपने गाँव के और अपने अतराफ के दोनों मोहल्ले के बहुत शुक्रगुजार हूँ। वहाँ के बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग
और नौजवान का कि उन्होंने बेहतरीन प्रोग्राम को अभी तक बना के रखा और यहाँ किसी तरह की कोई बदनज़मी नहीं हुई। तमाम तलबा में हमारे हमेशा हौसला देने वाले एक तलबा जो मेरे शागिर्द भी कभी कभी हुआ करते थे और उसके बाद मैंने उनकी सरपरस्ती भी की है कई मरतबा, हाफिज नेमतुल्लाह, हाफिज मजहरुद्दीन और मानूर आलम साहब, हाफिज इमरान और इनके जितने भी रफ्ता है 6-7 लड़कों ने रात दिन इंतहाई मेहनत और मुशक्कत से उन्होंने मेहनत किया तब ये जलसा आज कामयाब हुआ है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों की और आने को कबूल फरमाकर अल्लाह इस इदारे को, हमारी जात खत्म हो जाएगी लेकिन अल्लाह इदारे को क़यामत तक बाकी रखे। आज मैं जिस दर्द और कैफियत से गुजर रहा हूँ शायद इनमें से बहुत सारे लोगों के एक तरफ मेरे लिए इतनी खुशी की बात है कि आज अल्लाह ने स्टेज पे इतने उलमा को जमा कर दिया कि उलमा के बैठने की जगह नहीं और पिंडाल में इतने लोगों को जमा कर दिया कि इस पिंडाल में लोगों के बैठने की जगह नहीं थी। ये मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ लेकिन एक तरफ हमारे लिए बहुत दुख दर्द कि अचानक इस खुशी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मौलाना वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ के जरिए से कि कभी भूख के जरिए से कभी आजमाइश के जरिए से आज बहुत सारे शोरा और उलमा जानते हैं कि मेरी एक फूफी मोहतरम थी वो अल्लाह के अचानक प्यारी हो गई, वो इस खुशी में शामिल होने के लिए आ रही थी और अचानक वो अल्लाह की प्यारी हो गई। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ऐसे वक्त में और इस जलसे के सदक़े में अल्लाह उनकी क़यामत तक उसके अंदर उसकी हिस्सा रखे और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अभी उनकी लाश रखी हुई है, सब लोग खुशी के अंदर शामिल होने वाले थे कि देखिए कि रब के हिकमत और रब के जो है प्लान को हम सब कभी नहीं जान सकते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कब किसके साथ में क्या कर देता है। एक अचानक खुशी के अंदर एक गम के माहौल, एक गम की कैफियत आए जो आंखों का अश्कबार कर दिया और आसमान से ऐसा लगा कि सितारे मेरे जमीन पर टूट पड़े। मैं इसी चंद बातों के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूँ और अपने सरपरस्त मोहतरम रिजवान साहब के शुक्रिया अदा करता हूँ कि हजरत ने इस बस्ती के अंदर ऐसे बस्ती में अपनी सरपरस्ती को कबूल किया। हज़रत मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब जो हमारे इलाके के अभी मौजूदा वक्त में सबसे बेहतरीन अदीब और सबसे बेहतरीन मुक़र्रिर और बेहतरीन आलिम दीन है, जिनमें हमें तमाम बुजुर्गान दीन जानते हैं और स्टेज पे जितने लोग हैं हर शख्स के अंदर अल्लाह ने कुछ न कुछ कमालात रखे हैं। हर शख्स के कमालात को मैं नहीं बयान कर सकता। इसी चंद बातों के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ एक शेर के साथ में। फलक तो जिद है बिजलियां गिराने की, फलक कहते हैं आसमान को, फलक तो जिद है बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है अपना आशिया यही बनाना। व आखिरी दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।